मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही जंग की आशंका हकीकत में उस वक्त बदल गई जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बल्कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के आवास को भी निशाना बनाया गया, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर और उनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के घर पर 30 से ज्यादा बम गिराए गए थे। हालांकि पहले खामेनेई की मौत की सिर्फ अटकलें चल रही थी, लेकिन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि देश की सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार सुबह तेहरान स्थित अपने कार्यालय में मारे गए। इस हमले में आईआरजीसी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर सलाहकार अली शमखानी मारे गए हैं। इजराइल के पूर्व प्रेसिडेंट अहमदी नेजाद के मुताबिक ईरान की सीक्रेट सर्विस ने ईरान के अंदर मोसाद एजेंट्स को टारगेट करने के लिए एक यूनिट बनाई थी, लेकिन इस यूनिट का हेड खुद मोसाद का एक ऑपरेटिव निकला। साथ ही साथ 20 और एजेंट्स भी इसमें शामिल थे। यानी कि माना यही और दावा किया जा रहा है कि कोई ऐसा तो था जो ईरान में रहकर इजराइल के लिए काम कर रहा था, और जिस तरह से खामेनेई को मारा गया उससे ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि कोई खामेनेई का करीबी ही था जिसका इसमें पूरा हाथ रहा है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक खामेनेई की बॉडी की एक फोटो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई। रिपोर्ट में बिना नाम वाले इजरायली अधिकारियों का जिक्र किया गया। पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने यह भी बताया कि सीनियर इजरायली अधिकारियों को खामेनेई की खत्म होने की जानकारी दे दी गई थी और उनकी बॉडी तेहरान में उनके कंपाउंड के मलबे से मिली थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शनिवार सुबह शुरू हुए यूएस इजरायली हमलों में खामेनेई के साथ उनकी बेटी, पोता, बहू और दामाद भी मारे गए। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादेह और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी इस हमले में मारे गए हैं। रेड क्रिसेंट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए इन हमलों में कम से कम 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बीबीसी और सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में कम से कम 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारी भी शामिल हैं। बीबीसी ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खामेनेई के कार्यालय लीडरशिप हाउस को हुए भारी नुकसान की पुष्टि की है। आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खामेनेई की अपने कार्यालय में मौजूदगी यह साबित करती है कि उनके छिपने की खबरें महज दुश्मन का मनोवैज्ञानिक युद्ध थी। लेकिन खामेनेई की मौत के बाद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिदों में मातम पसरा हुआ है, लोग रो रहे हैं और हर तरफ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से खामेनेई की मौत हुई है उससे तो साफ हो गया है कि कोई न कोई घर का भेदी है जिसने ये सब इजराइल के लिए किया और वो इस हमले में शामिल पूरी तरह से रहा है। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تأیید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می‌برد. His people, by his country, and not by only a country as dear as it is, as dear as Iran is, not by a country limited by borders, because he stood for the children in Palestine. He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world, as the orphans mourned our Imam Ali. Peace be upon him. Today, the devils of the world will celebrate. And everybody, they have managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal of all time.
Trump is going to see. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهی گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. حضرت آیت الله العظما امام خمینی، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، درود می‌فرستیم. کردم ماما.